और इसके बाद बात करेंगे खबरें विस्तार से। झारखंड में ईडी की जांच का दायरा और भी बढ़ने की संभावना है। हाल ही के दिनों में ईडी की तरफ से जेल में छापे और वहां से मिले सुरागों के आधार पर ईडी की तरफ से कार्रवाई जारी है, जिससे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों को हमले किए जाने की साजिश का खुलासा हुआ था, जिसके बाद ईडी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जानकारी के मुताबिक ईडी ने इसकी पूरी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। तो ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद सामने आई है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट्स अब आगे सौंप दी है। ईडी अधिकारियों की सुरक्षा इसी मामले को देखकर बढ़ाई गई है। जिस तरह से रांची के बिरसा मुंडा जेल में ईडी के अधिकारियों को लेकर साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा ईडी ने खुद किया था। इस पूरे मामले में लगातार अधिकारियों के साथ ही साथ जेल के 3 अधिकारियों से बातचीत करने के बाद जांच में कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें आगे की कार्रवाई हो रही है। तो ईडी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी अधिकारियों पर साजिश का खुलासा हुआ था, इस पूरी जानकारी को लेकर ईडी ने तमाम सबूतों के साथ ही साथ अधिकारियों से बातचीत के दौरान कई साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। ये साक्ष्य आगे डायरेक्टरेट को भेज दिए गए हैं। जांच में खुलासे होने के साथ ही साथ अधिकारियों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और इसके साथ ही माना जा रहा है कि अब ईडी की कार्रवाई और तेजी से हो सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथ झारखंड से स्टेट हेड राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, जिस तरह से ईडी की जांच का दायरा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, साथ ही साथ अधिकारियों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, क्या कुछ अब जांच में निकलकर सामने आ सकता है और क्या आगे की तैयारी होगी? देखिए, 2-3 पहलू देखने को मिल सकते हैं। खास करके सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी जिस तरीके से कि जांच के दौरान जो नाम सामने आए थे उसमें एक बड़ा नाम था, साहिबगंज के एसपी का नाम आया है, नौशाद आलम नाम है उनका, और वो उनकी संलिप्तता बताई जा रही है कि आखिर कहीं न कहीं पूरे मामले में उनको देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता है। तो उनसे बातचीत होगी, पूछताछ ईडी की टीम करेगी। उनको समन किया गया है, 22 नवंबर को उनको बुलाया गया है और हो सकता है कुछ दिन जब जाएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से रांची जेल में छापेमारी की थी ईडी की टीम ने और इस बात का जिक्र किया था कि इस ईडी के लोगों की सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक हो सकती है, कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है और इस बार के खुलासे में कुछ चीजें सामने आ भी पाई हैं और हो सकता है और भी पूछताछ जब होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या क्या और सामने आते हैं और कौन कौन से बड़े नाम आते हैं। इसके पहले का जिक्र किया जाए तो माइंस घोटाले और जमीन घोटाले में 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को जेल में बंद करके रखा है ईडी ने और साफ तौर पर लगता है कि बार बार जब पूछताछ हो रही है तब कई नाम सामने आते जा रहे हैं। तो फिलहाल ये मामला और भी आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें कई बड़े लोगों के चेहरे सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से नौशाद आलम की आप बात कर रहे हैं, ईडी अधिकारियों की सुरक्षा भी एक तरफ बढ़ाई गई है, दूसरी तरफ नक्सलियों से जो संपर्क लगातार कई लोगों का बना हुआ था, जिस पर जांच में निकलकर खुलासा आया था, तो क्या नक्सलियों के नेक्सस पर भी आगे पुलिस की तरफ से या दूसरे विभागों की तरफ से कार्रवाई सख्त की गई है? देखिए, ईडी की टीम को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि जेल के अंदर उनके खिलाफ भी साजिश रची जा रही है और कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिसको लेकर चर्चा हो रही थी, उसमें 2 मामला सामने आया था। एक नक्सलियों के साथ साठगांठ करके हमले कराने की बात आ रही थी और किसी एक युवती के थ्रू कहीं न कहीं उन्हें फंसाने की भी कोशिश की जा सकती है। ये 2 पहलुओं पे गौर किया गया और इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय होम मिनिस्टर को भेजी गई है। गृह विभाग को पूरी तरह से रिपोर्ट भेजने के बाद से रांची में जो अधिकारी काम कर रहे हैं ईडी के, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन कहीं न कहीं जब ईडी की कार्रवाई होती है, ईडी की जांच शुरू होती है, तो उसके पीछे कुछ तर्क होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं। हालांकि ईडी की तरफ से खुलकर सामने कोई भी चीज नहीं रखा गया है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल पाई है उसमें ईडी की टीम पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। उनकी सुरक्षा में तेजी से बढ़ा दी गई है सुरक्षा। और अब की बात की जाए तो अभी आने वाले समय में जब कार्रवाई और तेज होगी तो हो सकता है कि सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अब ये निकलकर जानकारी आ रही है कि ईडी अपनी कार्रवाई को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और ये जो नेक्सस में तमाम लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, इनके ऊपर सख्ती और कड़ाई की जा सकती है,
क्या लगता है छापे अब और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब दिवाली का मौका भी गुजर चुका है? देखिए, इस जांच की बात की जाए तो कहीं ना कहीं माइंस घोटाले के मामले हैं, जमीन से जुड़े मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं। इन सारे प्रकरणों को अगर देखा जाए तो इसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग शामिल बताए जाते हैं। साथ ही साथ बड़े कारोबारी हैं, कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो सरकार में घुसकर दलाली का काम करते थे। इन सारी चीजों को लेकर एक साथ जब जांच हो रही है तो कई बड़े नाम सामने आते जा रहे हैं। हालांकि ईडी की टीम के पास जिस तरीके से जानकारी मिल पाई है मुझे कि कई ऐसे नाम हैं जिस पर हो सकता है कि आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये मामला हाई प्रोफाइल है, बड़े दल के बड़े नेताओं के भी नाम सामने आए हैं, तो कुल मिलाकर आईएएस अधिकारी हैं, कुछ बड़े अधिकारी हैं, कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, इन सब की साठगांठ से ये सारी चीजें संचालित की जा रही थी। तो ईडी की टीम बड़ी बारीकी से तमाम चीजों को गौर करते हुए बातचीत कर रही है और हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ नई चीजें सामने आ पाएंगी। जी बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। जौनपुर से अगली खबर है, पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। कोतवाली गेट के बाहर पुलिस कर्मियों ने की पिटाई। कोतवाली गेट के बाहर पुलिस कर्मियों ने की पिटाई। एक शख्स की थप्पड़ और डंडे से की गई पिटाई। पुलिस के मारने का वीडियो हुआ वायरल। बदलापुर कोतवाली गेट के बाहर की घटना। एक शख्स को थप्पड़ और डंडे से मारा गया। पुलिस के मारने का वीडियो हुआ वायरल। बदलापुर कोतवाली गेट के बाहर की घटना। जौनपुर से खबर, पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी वीडियो में साफ दिखाई दे रही। बताया जा रहा है कि एक शख्स को, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, थप्पड़ मारते हुए यहां पर पुलिस विभाग के जवान दिखाई दे रहा है। और इसके बाद बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर में घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप करने और सिगरेट से दागने के साथ लाखों की डकैती के मामले में पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर दिया है, जो आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि नगीना देहात के थाना क्षेत्र में 28 दिन पहले एक व्यापारी के घर में घुसकर आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने की जगह पीड़ित को थाने से भगा दिया, जिसकी जानकारी लगते ही एसपी ने कार्रवाई करते हुए नगीना देहात थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। फिलहाल मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर जेल पहुंचाती है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप भी। स्ट्रक्चर पर जोर देना, ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। मैं मैनिफेस्टो के कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले तो गेहूं की खेती व गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। 19,400 किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। इसको हमने और भी डिटेल में वर्कआउट किया है। जब वो 6ठी क्लास में पहुंचेगी
तो उसको साल का 6,000 रुपए डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 10,000 रुपए डिपॉजिट होगा। जब वो 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 12,000 रुपए डिपॉजिट होगा। जब वो 12वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 14,000 रुपए डिपॉजिट होगा। और जब वो प्रोफेशनल डिग्री और व्यवसायिक कार्य के दृष्टि से पढ़ाई करेगी तो 50,000 उसको दिया जाएगा। और 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में और डाला जाएगा। इस तरीके से महिलाओं में बच्चियों का सशक्तिकरण करने का और उनको पढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाएगा। फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी इसकी व्यवस्था की जाएगी। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण करने का और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो जो अड़चने आती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डिटेल में समझ करके उसको वर्कआउट करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से लखपति दीदी योजना बनी है जिसमें हम लगभग 6 लाख रूरल वुमेन को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वह अपने जीवन में अपने पांव पर खड़ी हो सके और उस ट्रेनिंग के साथ वो आगे बढ़ सके। उसी तरीके से उज्ज्वला की जो धारक है, बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम 450 रुपीज का पर सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। यानी घरों में राहत, महिलाओं के लिए राहत, महिलाओं के विकास के लिए राहत, ये सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। और मातृवंदन योजना के तहत जहां उनको पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर उनके देख रेख के लिए 5,000 रुपीज दिया जाता था, उसको इंक्रीज करके 8,000 रुपीज उनको दिया जाएगा। इस बात का प्रयास होगा। उसी तरीके से एजुकेशन के लिए जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो, उनको 1,200 रुपए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको दिया जाएगा ताकि वह बच्चे अपनी पुस्तिका खरीद सके, यूनिफॉर्म खरीद सके, उनको सपोर्ट हो सके, वो स्कूल में जाकर के पढ़ सके। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। टूरिज्म की दृष्टि से हम एक कॉर्पस फंड 2,000 करोड़ रुपए का बनाएंगे और उसमें हम टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, राइट फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटी से लेकर के टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों की स्किल ट्रेनिंग से लेकर के टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट 5 लाख यूथ को मिल सके थ्रू टूरिज्म, इस बात को भी हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ एम्स की तर्ज पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्ज पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये हर डिवीजन में खोला जाएगा। और इसके साथ साथ हम 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यूथ के लिए इस स्टेट में 5 साल में मुहैया कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे। ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी और इसी के साथ साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपीस हम अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। यहाँ के हेल्थ सिस्टम का हार्डवेयर ठीक हो, इसके लिए खर्च करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को 15,000 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और 20,000 पैरामेडिक्स की अपॉइंटमेंट, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ जैसा टूरिज्म का स्कोप है, इसके लिए
कल्चर एंड टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए हम रीजनल हेरिटेज सेंटर्स इसको हम डेवलप करेंगे और इसमें 800 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट और इसमें हम लोकल कल्चर, लोकल फोक डांस, फोक सॉन्ग, लोकल लिटरेचर, लोकल कुजीन, लोकल ड्रेसेस यहां से लेकर के उनके कल्चर में जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास होगा और इसके लिए 800 करोड़ रुपीस खर्च होगा और ये शेखावाटी में, धुंधार में, ब्रज में, हरोटी में, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, बीकानेर, इन सब जगह यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये प्रयास होगा। इसी के साथ साथ हम मानगढ़ धाम को इसको हम डेवलप करेंगे और मानगढ़ धाम को डेवलप करने के साथ साथ एक डेस्टिनेशन के रूप में जो यह एक सिंबल बनेगा कि हमारे आदिवासी भाइयों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी कैसे दी है, इसको भी हम वहां बहुत अच्छे से बखूबी डिपिक्ट करेंगे और हमारा गौरव में जो अनुसूचित जाति के द्वारा ट्राइबल कल्चर है और वो ट्राइबल कल्चर ने मेन स्ट्रीम में भारत की भूमि के लिए, रक्षा के लिए क्या क्या किया और उनका सांस्कृतिक योगदान क्या है, इसको भी हम सामने रखने वाले हैं। इस तरीके से जैसा मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ विशेष ध्यान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान, भारत सरकार की स्कीम्स पूरी की पूरी यहाँ पर लेटर और स्पिरिट में लागू हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंडिविजुअल महिलाओं को कैसे ग्रो किया जा सकता है, उनको कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है, उसकी चिंता, किसान को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है उसकी चिंता और इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इस बात को हम लोगों ने प्रतिलक्षित करने का प्रयास किया है। मुझे आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता से एक निवेदन करना है और वो निवेदन ये है कि 5 साल का बहुमूल्य समय बहुत गुजर गया, बहुत पानी बह गया, विकास के बहुत से आयामों से राजस्थान की जनता वंचित रह गई और मानवता कराहता रहा है, मानवता मुसीबत में रही है। ऐसे समय में आज भारतीय जनता पार्टी, मजबूत सरकार और इस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में जो राजस्थान का योगदान होना चाहिए, उस योगदान को लाने का एक संकल्प है और इस संकल्प के लिए आप भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को आशीर्वाद आपके माध्यम से मिले, यही मेरा निवेदन है, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो ये आप सुन पा रहे थे बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जो कि जयपुर में है और बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।